सो नाउ सुजलोन एनर्जी, अब देखिए वो खबर जिसका इंतजार था आ चुकी है और यहाँ पर एमएससीआई के अंदर यहाँ पर शामिल हो चुका है सुजलोन, जिसकी वजह से जो इन्फ्लोज आएंगे वो कितने होंगे जरा आपको पता होने चाहिए, किस भाव पर होंगे, प्राइस क्या होगा और यहाँ पर अब कितनी तेजी और हो सकती है, क्या नए रिटेल निवेशकों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तेजी के अंदर और यहाँ पर क्या एक गिरावट का भी वेट करें। तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर एमएससीआई का जो एक खबर आई है उसका आप एंजॉय करिए और यहाँ पर जो तेजी हो रही है वो कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पर और भी ज्यादा। तो वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि काफी दिनों से खबरें जो है वो एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर शामिल होने की सुजलोन की बात चल रही है। ऑलरेडी मैं आपको इन्फ्लोज बता चुका हूँ। नुवामा और आईआईएफएल वेल्थ का यहाँ पर जो मानना है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सुबह ही ये खबर आई, आज सुबह ये, आज 15 तारीख है और 15 तारीख को खबर आनी थी, तो सुजलोन के ऊपर भारी इंपैक्ट पड़ सकता था अगर ये आज शामिल नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जो है ना एक हमें एक अच्छी खासी तगड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब इतनी तगड़ी नहीं कि जो हमने गेन्स पाए हैं वो सब वाइप आउट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मायूसी 5-10% की मायूसी जो है वो सुजलोन के अंदर देखने को मिल सकती थी। लेकिन ये यहाँ पर ना बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखा और यहाँ पर स्टॉक जो है वो चमकता हुआ दिखाई दिया है। तो कितना पैसा आएगा उससे पहले हम ये देख लें कि भैया कितना तेजी और बाकी। ऑलरेडी मैं आपको क्या बोल चुका हूं, ऑलरेडी मैं आपको 20 रुपए 22 रुपए से कब से मैं बहुत लंबे टाइम से आपसे कह रहा हूं और 30 रुपए पर मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि ये आपका 2014 की जो लेवल है अगर ये क्रॉस हो गए तो फिर आपका जो है एक स्काई जो है वो ओपन होगा, 53 तक का जगह यहाँ पर ओपन होगा। और ये आपका जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं, ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और ये आपका कैंडल जो है वो 2011 का है। ठीक है, तो अभी ना इसमें दमखम बाकी है। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो एक टारगेट है जो 53 रुपए वो भी अचीव होते हुए देखे। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा टेक्निकल कैसे, क्योंकि ओवरबाउट चल रहा है और ओवरबाउट अगर चलता है तो वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तंग करता है। हाईली ओवरबाउट हो चुका है सुजलोन एनर्जी का स्टॉक, ये तो है। लेकिन हाँ, जो जगह ओपन है वो तो ओपन है। अब आज जाए, एक हफ्ते के अंदर चला जाए या फिर भाई उसमें 1 महीना लग सकता है, ठीक है, या और उससे ज़्यादा यहाँ पर लग सकता है, पॉसिबल है। तो वो कोई यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन 53 तक की जगह जो है ना वो कहीं ना कहीं ओपन अभी भी दिख रही है। तो अभी आपके सामने नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम पहले इन्होंने बता दिया था कि $289 मिलियन का इन्फ्लोज आते हुए दिखेंगे इस स्टॉक के अंदर, यानी कि सुजलोन के अंदर। $289 मिलियन, ऑलमोस्ट अबाउट यहाँ पर जो है $300 मिलियन। तो अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए डॉलर को कन्वर्ट करके तो कुछ 83 के भाव चल रहा है $1 का प्राइस। हम चलो 82 लेके चलते हैं। 82 के हिसाब से अप्रॉक्स 2500 करोड़ का यहाँ पर इन्फ्लोज आ सकते हैं। 2500 करोड़ की खरीदारी सुजलोन के अंदर हो सकती है। बात आती है कि प्राइस, यही बात यहाँ पर मानना जो है वो आईआईएफएल अल्टरनेटिव है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि $241 मिलियन का इन्फ्लोज आएगा, यानी कि नोवामा जो वो कह रहे हैं वो $300 मिलियन के आसपास का कह रहे हैं और जो आईआईएफएल है वो 241 मिलियन। लेकिन बात यहाँ पर आकर रुकती है कि एटलीस्ट आ तो रहे हैं, इन्फ्लोज तो आ रहे हैं और वो भी इतना बिग यहाँ पर ना साइज में इन्फ्लो आ रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या। अब चाहे वो $241 मिलियन हो या 289, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, यहाँ पर 100 200 300 करोड़ का अंतर, तो वो यहाँ पर इतना ही पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर ना अब एमएससीआई एंटर यहाँ पर जो है कर रहे हैं और वो एमएससीआई जो इंक्लूजन हुआ है वो अब यहाँ पर इस भाव पर कर रहे हैं, इस भाव पर, यानी कि 40, करेंट भाव जो है ना 40 रुपये है। ठीक है, और खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट यहाँ पर आप ये समझिएगा कि 40 रुपये फिर भी कहाँ से कहाँ आए हैं, तो अब यहाँ पर जाकर खरीद रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एमएससीआई जो एंटर करेगा, जो खरीदारी करेगा, वो 40 या 30 से 40 हम मान लेते हैं, एक रेंज में 30 से 40 रुपए की रेंज में जो है खरीदारी करेगा। और सिंपल सी बात, तो ये एक सबसे बेहतरीन बात है और हायर साइड यहाँ पर एमएससीआई खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आप रिटेल इन्वेस्टर इस बात को एंजॉय करिए कि भाई एमएससीआई यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो हिडन चीजें हैं जो आप देख नहीं रहे हैं इस वक्त, वो भी यहाँ पर ध्यान रखिए। नए जो रिटेल निवेशक हैं उनसे मैं तो साफ साफ कहना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपसे कह दिया था कि भाई देखिए 2-4 रुपए ना छोड़ दो, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं 36-37 रुपए के आसपास मैंने आपसे कहा था, वो 40 रुपए आ गए। 40 रुपए की बात मैंने आपसे कह रही थी कि यहाँ पर जो है जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
यहाँ से अब और हायर साइड जा सकते हैं क्योंकि न्यूज़ है, लेकिन वो जो न्यूज़ आई ना वो तो ठीक है, बट और हायर साइड का मतलब है और महंगापन होना, तो ये बात पर भी ध्यान रखिएगा। अब कितना महंगापन होता चला जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है बोल रहे हैं, लेकिन हम वो फाइनेंशियल से थोड़ा सा हायर साइड चले गए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। रिटेल निवेशक को ध्यान में रहना चाहिए ये सारी बातें। फिलहाल मार्केट कैप के लिहाज से 5th लार्जेस्ट कंपनी है, और अब सिर्फ और सिर्फ अंतर रह गया है इसके अंदर ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप चाहिए सुजलॉन को 4th लार्जेस्ट यहाँ पर बनने में। 4th लार्जेस्ट बाई मार्केट कैप कैपिटल गुड मार्केट के अंदर बनने के लिए ये हमें चाहिए मार्केट कैप, यानी कि सीजी पावर का जो है वो 58,442 करोड़ का मार्केट कैप है। सुजलॉन पहुंच गए हैं अभी 54,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अब तो यहाँ पर 4,000 करोड़ की अंतर रह गया है, तो वो ऑलमोस्ट सही है। तो ये सीजी पावर को पीछे कर ये 4th लार्जेस्ट बन जाएंगे। बट वॉट अबाउट पी रेशियो, जो वैल्यूशन है, आप पीयर कंपैरिजन कहाँ पर है? देखिए ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि सुजलॉन जो है ना वो चलेगा तो बहुत तेज चलेगा, पीयर कंपैरिजन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि सुजलॉन के अंदर जो तेजी है ना वो एक बहुत लंबे वक्त बाद हुई है। और जब कोई कंपनी दिक्कतों से बाहर निकलती है, लंबी दिक्कतों से बाहर निकलती है, तो उसका स्टॉक जो है ना वो अपने पीयर कंपैरिजन के कंपैरिजन आउट परफॉर्म करके ज़्यादा दिखाता है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है। बट ये फिर भी आप भूलेगा नहीं, 6 गुना हो चुका है, 6 गुना स्टॉक, 6 गुना के आसपास यहाँ पर जो है स्टॉक हो चुका है। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो आपका है ऑलमोस्ट इस वक्त 97.95। ये आपका आज का पी रेशियो है, ये सुजलॉन का पी रेशियो है। और आप देखिए सीमेंस का 59.59, एबीबी इंडिया 74.72। ये तो अभी आपको देख रहे हैं 74.72, ये कभी 110 पर ये भी बैठे थे, तो सुजलॉन वहाँ पर जा रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स का तो कोई लेना देना है, वो तो अलग ही चीज़ों में आती है। सीजी पावर है 53.10 का। सो दैट यहाँ पर आपके जो मेन जो कॉम्पिटिटर है सीमेंस और एबीबी इंडिया, उसके कंपैरिजन आप काफ़ी ज़्यादा हाईयर साइड चल रहे हो। सो यहाँ पर ये याद रखिएगा 97-98 के आसपास का पी रेशियो है, ये काफ़ी हायर साइड है। आपका इंडस्ट्री पी जो है वो अभी हम देख लेंगे। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना वो अपने जो आपका सीमेंस और एबीबी इंडिया उसको पीछे कर दिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इनका पी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, सीमेंस का 9.71 है और एबीबी इंडिया 15.76। और अभी आपका जो सुजलॉन का है वो प्राइस टू बुक वैल्यू पहुँच गया है 15.41, 15.41 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू। सो आप बहुत पीछे नहीं रह गए हैं, आप कवर कर लिए और इनके ही बराबर पहुंच गए हो। थोड़ा सा और यहाँ पर हायर साइड जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसाइड की अब कोई बड़ी गुंजाइश यहाँ पर जो है ना दिखती नहीं है। जैसा कि आपका 97.95 का पी रेशियो है, आप इंडस्ट्री पी देखिए 65.86 है, तो आप उसके कंपैरिजन काफ़ी हायर साइड है। लेकिन अभी भी ना दमकम थोड़ा सा बाकी है, मतलब अगर और खिंचा सुजलॉन तो पॉसिबल है कि आपका जो 2011 के जो लेवल दिख रहे हैं 53, कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए या उसके आसपास तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ पर पॉसिबल है। बट टेक्निकल आप क्या कहते हैं जरा लास्ट का वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले और एक बात बता दूं कि आप बुक वैल्यू में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। 16.45 ना कि 15.41 का बुक वैल्यू, 16.45 का बुक प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ के हिसाब से। तो अभी ना काफी आया साइड आप अपने पीयर कंपैरिजन को छोड़ चुके हैं। सो फिलहाल अभी हमने जो है वो काफी कुछ समझ लिया है, जैसे कि पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी बातें हमने समझ ली। सब कुछ बढ़िया है, खबर भी अच्छी है, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है नए निवेशकों के लिए 13 रुपए तक का सफर। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें जो यहाँ पर एक ना जो ओपन स्काई हमें दिख रहा है 53 रुपए तक का, आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 30 रुपए से हमने वो आधी रास्ता तो क्रॉस कर ली आप अगर आप देखें। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 13 रुपीज तक का ना ये आपका ना आसान नहीं है, बिकॉज आपका जो RSI है वो काफ़ी हाई पहुंच चुका है, ओवरबाउट है, और ओवरबाउट के चलते यहाँ पर 82.87 के आसपास का RSI आज की डेट में, आज का आपका जो प्राइस का क्लोजिंग है उस हिसाब से आपका RSI है, यानी कि हाईली ओवरबाउट है। और आप हाईली ओवरबाउट की ओर चले हो, जाने को तो 90 भी जा सकता है, 95 भी जा सकता है, बट यही तो बात है कि आप ओवरबाउट में चल रहे हो। कब क्या गिरावट आएगी किसी को कुछ नहीं पता, आप ओवरबाउट में हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 रुपीज यहां से आप 13 रुपए और मान के चलिए हायर साइड, यानी कि 53 रुपए तक का, इस प्राइस से लेकर वहां तक
ये थोड़ा सा जर्नी ना काफी क्रूशियल होने वाली है और नए निवेशकों को यहाँ पर थोड़ा सतर्क होकर चलना है। पुराने जो निवेशक हैं उन्हें तो रिवॉर्ड है, ये उनका रिवॉर्ड है। मैं तो पहले से यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, ये रिवॉर्ड है। उन्होंने काफी ऐसे क्रूशियल टाइम में सुजलोन खरीदा और अब वो गुड टाइम में इंजॉय कर रहे हैं। सो दैट यही सबसे बड़ी बात है, यही पुराने निवेशक और नए निवेशक के बीच का यहाँ पर जो है ना दूरी है, यही सबसे बड़ी बात है। किसी ने 20 रुपए को खरीदा होगा तब भी एक डर था, ठीक है ना, किसी ने 15 रुपए को खरीदा होगा तब भी एक डर था, ठीक है ना। डर हर लेवल पर रहा, तो वो जो खरीदता गया वो रिवॉर्ड उसको मिलता गया और अभी रिवॉर्ड बन रहा है बड़ा। खैर ये बात छोड़ते हैं, यहाँ पर अब सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं वो अभी आपका 36 के ऑलमोस्ट 36 के आसपास है और जो एक अच्छे खासे लेवल होंगे वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे 33 से 33.60। ये आपकी रेंज एक और ये लेवल अभी हाल फिलहाल का जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये दो मुझे लगता है कि ये सपोर्टिंग, एक सपोर्ट लेवल 36 और एक सपोर्टिंग रेंज 33 से 33.60, एक सपोर्टिंग रेंज। तो ये दो यहाँ पर जो है ना रहने वाले हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर इसके अंदर कोई गिरावट भी आई तो पॉसिबल है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखेंगे इस लेवल्स। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझेंगे और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।